नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। एक बार कोयल ने बताया, चाहे कितनी भी गरीबी में रहना है, इन 4 लोगों को साथ में रखना है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर काव्या वर्मा 9696। दोस्तों, किसी जंगल में एक कोयल का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिल से चाहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो कोयल की पत्नी यानी कोयली अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए, और आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस प्रकार कोयल अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मनुष्य कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन इन 4 व्यक्तियों को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए और उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कोयली कहती है, हे स्वामी, वे कौन 4 व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखना चाहिए? कोयल कहता है, हे कोयली, मैं तुम्हें यह बातें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। प्रिय दर्शकों, जब कोयल अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य रहते थे। उनकी ज़मीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी ज़मीन में काम करती थी और बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का ज़मीन उस छोटी सी ज़मीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। फिर समय सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुएं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर कभी छोटी बहू कभी बड़ी बहू से कहने लगती थी कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तुमने हमारे साथ यह कर दिया, वह कर दिया। इनकी बातों को लेकर बड़ी बहू छोटी बहू को उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका मिला तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठी। वह कहती थी, तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती थी, तू अपने हिस्से का काम कर लो, मैं अपने हिस्से का काम कर लूँगी। कभी कहती थी, तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ। इसी कारण से छोटी बहू का बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता था। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बहाने से झगड़ा करती रहती थी। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके दोनों बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने दोनों बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इनका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा, जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था। अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढ के पैसा कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके। लेकिन जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरतें पूरी होंगी और आपस में लड़ाई कम होगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो वह हमें
परेशान होने लगता है। दूसरा कारण लड़ाई झगड़े का यह भी होता है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खाली बैठा रहे तब उसके दिमाग में खुरापात आती है और वह किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांति होता है। तीसरा कारण यह है कि जब व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है यानी अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम में जी चुराता है और सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तब भी झगड़ा होता है कि उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा। चौथा कारण यह है कि जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जैसे कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद आगे नहीं बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी लड़ाई झगड़ा ही करता है और अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़े में और चुगली करने में बिताता है। तो दोस्तों, दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला ने अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि उनकी ना रहने पर वे अपनी माँ का देखभाल करेंगे और ध्यान रखेंगे, खाना पीना समय से देंगे। तो दोनों बेटों ने पैसा कमाने के लिए परदेश जाने का निर्णय कर लिया। प्रिय दर्शकों, उनकी दोनों बहुएं कब अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध माँ ने समझाया, तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी है, तुम्हारे पति धन कमाने के लिए परदेश चले गए हैं, इसलिए झगड़ा मत करो। अपनी छोटी बहन समझकर उनको क्षमा कर दो, तो तुम सहन कर सकती हो। और तुम दोनों यहाँ आराम से झगड़ा कर रही हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीख लो। कहा जाता है कि क्षमा और धीरज रखना बड़ों को शोभा देता है। अगर कोई छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने क्रोध से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हैं और आप मुझे समझाकर उसे झगड़ा लड़ने के लिए और मनोबल बढ़ा रही हैं। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज़्यादा लड़ेगी और ज़्यादा उत्पात मचाएगी। इससे हमें और ज़्यादा परेशानी होगी। इसका मतलब यह है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं और उसे कुछ भी नहीं कहती हैं। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले बड़े को समझाना चाहिए, उसके बाद छोटी को समझाना चाहिए। मैं पहले तुम्हें समझा रही हूँ और फिर छोटी को भी समझाऊंगी। यह सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ी बहुत बात मानी और गुस्से में चली गई। अगले दिन जब वह लड़ाई हुई तो वह वृद्ध माँ ने छोटी बहू को समझाने के लिए उसके पास गई और समझाने लगी, देख बहू, वह तुमसे बड़ी है और तू छोटी है। घर में बार बार क्यों झगड़ती हो? तेरा पति यानी मेरा बेटा घर पर नहीं है, वह तो परदेश में पैसे कमाने के लिए गया है और तुम यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। यह ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोस के लोग आप लोग को देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि का विकास होता है। छोटी बहू ने सोचा कि वृद्ध महिला बड़ी बहू का सब पक्ष ले रही है। उसने कहा कि अरे बुढ़िया, तू ज़्यादा समझाने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तेरा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूँ कि तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती है और मुझे फूटी आंखों से भी नहीं देखना पसंद करती हूँ। यह सुनकर वृद्ध महिला वहाँ से चली गई और सोचने लगी, इन दोनों की बुद्धि खराब है। इन्हें समझाने तो उल्टा मुझे ही सवाल करती हैं और मुझे लड़ने की बात करती हैं। फिर वृद्ध महिला ने विचार किया, अपनी इज्जत बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहाँ अपनी बात की अहमियत ना हो वहाँ बोलने से अच्छा चुप रहना ही चाहिए। अगर वहाँ बोलोगे तो दुश्मन बन जाओगे। वृद्ध महिला सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा यह दोनों मुझ पर ही हावी हो रहे हैं। अगर कभी उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया और मारने लगी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, इसलिए इन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। अब वह दोनों बहुएं अपनी सास यानी वृद्ध महिला से घृणा करने लगी। कोई भी उन्हें खाना खाने के बारे में नहीं पूछता। वृद्ध माँ को खुद रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता। वह बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं चाहती थी कि
बुढ़िया उनके घर से चली जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं, कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिससे कि वह बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सकें। अगले दिन उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तब वृद्ध महिला ने एक कटरा उठाया और घास काटने के लिए जंगल चली गई। कहते हैं कि व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा सुनना भी ठीक नहीं है। अगर खड़े होकर लड़ाई सुनोगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़े। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है वहाँ से आप चले जाओ। वृद्ध महिला घास काटने जंगल चली जाती है और शाम को वापस लौटी। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से अगले दिन भी उनकी लड़ाई शुरू हो गई। बुढ़िया अपना कटरा उठाती और जंगल की ओर घास काटने के लिए चली जाती है। जंगल में घास काट रही थी, तभी वहाँ एक विशाल सर्प आ गया। सर्प को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी और उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सर्प ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू कर दिया कि हे माता, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। सर्प ने मनुष्य की भाषा में बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ शांति मिली और एक गहरी सांस ली और सोचा सर्प मनुष्य की आवाज़ में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा, हे नाग, बताइए आपको क्या परेशानी है। सर्प ने कहा, माता, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे खाने के लिए दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर हूँ। मैं जिस आश्रम में रहता था वहाँ के ऋषि थे, उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे जिसका दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। उसी दूध से मैं जी रहा था, लेकिन अब वह मुझे दूध पिलाने वाले आसी इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। अगर आप मेरे लिए कहीं से दूध ला सकते हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हमारी जान को बचा लीजिए। सर्प की बात सुनकर वृद्ध महिला ने आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे नाग देवता, आप चिंता ना करो, मैं आज से आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। बुढ़िया नाग से बात करने के बाद घर लौटी। जैसा कि रोज होता था, बड़ी बहू और छोटी बहू में झगड़ा होता था। तैयार फिर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी, उसके घर में दूध ले जाऊंगी, अगर बड़ी बहू के घर से दूध ले जाती हूँ और उसे पता चल गया तो झगड़ने लगेंगी। अगर छोटी बहू के घर से दूध लेकर जाऊंगी तो उसे पता चला तो वो झगड़ा करेगी, वह भी मुझसे लड़ाई बहुत करेगी। आखिरकार वृद्ध महिला ने सोचा कि वह एक दिन बड़ी बहू के घर से और एक दिन छोटी बहू के घर से दूध लेकर जाएगी। इस तरह से उन्हें पता नहीं चलेगा और वह नाग को दूध पिला दिया करेगी। वृद्ध महिला ने वैसा ही किया। बुढ़िया ने बड़ी वाली बहू के घर से थोड़ा सा दूध लिया और कटरे में छुपाकर घास काटने के बहाने जंगल की ओर चल दी। तभी वह नाग भी वहां आ गया और बोला, हे माता, क्या आप मेरे लिए दूध लाई हैं? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। बुढ़िया ने तुरंत नाग के आगे रख दिया। नाग ने जैसे ही दूध पिया उसे बहुत शांति मिली। तब नाग ने कहा, हे माता, आपने आज मेरी जान बचा ली। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी यह कृपा जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग, मैं आपके एक सवाल करना चाहता हूँ। उस समय डर के कारण मैं यही सवाल आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की तरह कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग हैं क्या? कोई और नाग ने उत्तर दिया, हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर नाग रूप में जन्मा था। मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों तक है। अब मेरी मुक्ति का समय ज़्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय बेसब्री का इंतज़ार कर रहा हूँ। नाग देवता की कहानी सुनकर वृद्ध माँ को उसकी व्यथा पर बहुत प्यार आया।
उसने सोचा कि इस नाग की मदद ज़रूर करेगी और वह रोज़ाना अपनी बहुओं के घर से चोरी छुपे दूध लाने और लगी और नाग को पिलाने लगी। वह बड़ी बहू के घर से दूध लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस तरह वह नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग भी प्रतिदिन उसी स्थान पर आता और वृद्ध महिला के हाथों से दूध पीकर खुश हो जाता। नाग को ऐसा लगता था जैसे उसकी असली माँ मिल गई हो। एक दिन बड़ी बहू ने देखा कि उनका दूध रोज़ाना कम हो जाता है, तो छोटी बहू ने बात की और कहा, कोई हमारा दूध चुरा ले जाता है। हमारे घर का दूध हर तीसरे दिन कम हो जाता है। छोटी बहू ने जवाब दिया, दीदी हमारे घर का भी दूध भी हर तीसरे दिन कम हो जाता है। दोनों ने सोचा कि उनके घर में और कोई नहीं दूध चुरा सकता है, क्योंकि घर में सिर्फ बुढ़िया रसोई में जाती है। छोटी बहू ने कहा, दीदी चलो इसे छुप कर देखते हैं। अगले दिन दोनों बहुओं ने बुढ़िया पर नज़र रखने की योजना बनाई। जैसे ही बुढ़िया बड़ी बहू के घर में गई और रसोई से दूध लिया, दोनों बहुएं छुपकर उसे देखने लगी। बुढ़िया ने दूध कटरे में छुपाकर और घास काटने के बहाने निकल गई। बहुएं गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे चलने लगी। बुढ़िया उस स्थान पर पहुंची जहां वह रोज़ाना घास काटती थी और नाग को दूध पिलाया करती थी। दोनों बहुएं छुपकर देख रही थी कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक सर्प आया। बुढ़िया ने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। सर्प दूध पीने लगा। जब बहुओं ने यह दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इतना बड़ा सर्प पहले कभी नहीं देखा था। छोटी बहुएं ने डरते हुए कहा, दीदी यह सर्प कोई दैत्य लगता है और यह बुढ़िया हमारी सास नहीं बल्कि चुड़ैल है। कहीं ऐसा ना हो कि यह बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। दोनों बहुएं ने यह निश्चय कर लिया कि वे अब बुढ़िया को घर में घुसने नहीं देगी। वे दोनों घर लौट आई। उधर बुढ़िया नाग को दूध पिलाने के बाद घास लेकर घर की ओर चल दी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है और दोनों बहुएं डंडा लेकर भीतर खड़ी हैं। बुढ़िया ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहुओं ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उनके हाथों में डंडे थे। बुढ़िया ने बहुओं को यह रूप देखकर पूछा, तुम दोनों ऐसी क्यों खड़ी हो? हाथ में डंडा क्यों पकड़ा हुआ है? बहुओं ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया तू तो चुड़ैल है, एक दिन तू हमें और हमारे बच्चों को खा जाएगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहुओं मैं तुम्हारी सास हूँ क्या? तुम्हें पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे खा सकती हूँ? वे मेरे पोता पोती हैं जो मुझे मेरे बेटों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। तुम ऐसा क्यों सोच सकती हो? लेकिन बहुएं अपनी बात पर अड़ी रहीं। वे बोली, बुढ़िया हमें पागल मत बनाओ, हमने तुम्हें देख लिया है। तुम हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और जंगल में जाकर एक खतरनाक सर्प को पिलाती हो। वह सर्प कोई राक्षस है और तुम उसकी साथी चुड़ैल हो। अब हम तेरा विश्वास नहीं करेंगे। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बुढ़िया ने बहुओं को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, यह मेरा घर है, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारी सास हूँ। लेकिन बहुएं ने अंदर नहीं आने देना चाहती थी। अब जब बुढ़िया ने ज़बरदस्ती की तो बहू ने उसे डंडा मार दिया और धक्के मारकर वह घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और चारों ओर अंधेरा था। बुढ़िया रोते हुए बहुओं से कहने लगी, मैं इस रात में कहाँ जाऊँगी? तो उसकी बहुओं ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और उसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बुढ़िया कहीं वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वे दोनों दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसीलिए वह रात में ही उस स्थान पर गई जहां वह आमतौर पर घास काटा करती थी और उस नाग का इंतज़ार करने लगी जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग नहीं आया।
क्योंकि उनका आने का दिन के समय में ही होता था। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वह बुढ़िया लेट गई। रात भर वह बरगद के पेड़ पर के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा वह नाग वहाँ पहुँच गया। जब नाग वहाँ आए उस समय वह बूढ़ी औरत उन्हें दिखाई नहीं दी। वह इधर उधर देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र उस बरगद के पेड़ के पास वहाँ बुढ़िया रो रही थी। नाग तुरंत वहाँ पहुँचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? क्यों इतना परेशान हो? बुढ़िया रोते हुए बोली, हे नाग, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध मैं अपनी बहू से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया तुम्हें दूध पिलाते हुए। अब वे कहती हैं कि मैं चुड़ैल हूँ। वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों और उन्हें मारकर खा जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया, घर से बाहर बेघर कर दिया। मेरे बच्चे घर पर नहीं हैं। दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने के लिए गए हैं। अब मैं क्या करूँ? वहाँ जाऊँ? दोस्तों, नाग को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग कहने लगा, हे माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूँ। नाग की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई। फिर नाग कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। इसके पश्चात वह नाग बुढ़िया माता को साथ लेकर घने जंगल में जाता है। आगे आगे नाग चलता है और उसके पीछे वृद्ध माता की एक विशाल विकराल जंगल में पहुँचते ही जहाँ नाग बुढ़िया माता को लेकर आता है, वह आश्रम में दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले जाता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा, यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग कहता है, यह आश्रम एक ऋषि महात्मा का था, तो आप अब महात्मा को प्यारे हो गए, परमात्मा को प्यारे हो गए, उनका देहांत हो गया। मैं यहाँ पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उस ऋषि ने गाय का दूध पिलाया। गाय भी वहीं कहीं वह आसपास होगी। वह बेचारी भटक रही होगी। अगर वह हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहाँ आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वह आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग कहता है, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए, हमें भी पिलाइए। दोस्तों, बुढ़िया गाय का दूध निकालती, उसके बाद वह नाग को पिलाती है और स्वयं पीती है। फिर नाग कहता है, हे माता, आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम पर रहें। यह गाय हमारे लिए दूध देगी। यहाँ ऋषि महात्मा की कृपा है। वे अपनी कृपा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। ऋषि महात्मा की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ पर रहने वाले को किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती है। खाने पीने की हर चीज़ यहाँ उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। दोस्तों, यह सुनकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग के साथ में वह बुढ़िया वहीं आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था, जबकि बुढ़िया और गाय वहीं चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज़ घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और वे प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग जो हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग देवता नहीं आए। बुढ़िया इंतज़ार करती रही कि उसका बेटा नाग इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस क्यों नहीं आया। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतज़ार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया और पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी नाग लौट नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा वहीं उसका बेटा नाग जमीन पर गिर पड़ा था और वह नाग उस पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था।
नाग को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। दोस्तों, नाग काफ़ी घायल और जख्मी हो चुका था। बुढ़िया पूछती है, बेटा यह सब कुछ कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद बुढ़िया कहती है, तुम बेटा घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूँ। प्रिय दर्शकों, इस तरह से बुढ़िया अपने नाग को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधि को पीस कर लाती है। फिर वहाँ उन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद वह नाग का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। अब वह बेहद ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वे कुछ दिनों उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। दोस्तों, जब नाग से बना हुआ राजकुमार कहने लगा कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिसने मुझे जंगल में फेंक दिया था, तब बुढ़िया ने समझाया, हे बेटा, उस समय तुम एक नाग रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा तुम वहाँ चलो, इसी बहाने मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूँगी। राजकुमार, जो नाग के रूप में श्रापित था, बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल की ओर चल देता है। चलते चलते जब वह अपने राज्य में पहुंचता है तो वहाँ के लोग उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। सभी सोचते हैं, काश यह खूबसूरत राजकुमार हमारा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के चौकीदार से मिलकर पूछते हैं, हमें राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाता है। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा और रानी से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। वे कहाँ हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा, हमारे राजा और रानी इस समय मिलने योग्य नहीं, इनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा, मंत्री जी, कृपया कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सकें, हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तब मंत्री ने कहा, राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह घटना 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब जब उस सर्प को देख रहे थे तो वे भयभीत होकर बड़े दुखी हुए। हालांकि रानी के लिए वह सर्प भी प्रिय था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो वह प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा, यह बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। राजा के घर में पुत्र की जगह सर्प पैदा हुआ है, इसलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया। तब से राजा और रानी का जीवन दुखों से भर गया। उनके शरीर सूखकर कांटे जैसे हो गए हैं। वे सिंहासन पर कभी नहीं बैठे और अपने महल में मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब राजकुमार ने यह सुना तो उसने मंत्री से अनुरोध किया, कृपया हमें उनसे मिलवा दीजिए, यह बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, मंत्री राजकुमार और बुढ़िया राजा माता को राजा और रानी के पास ले जाता है तो निराशा में लेटे हुए थे।
उनका शरीर गल गया था और वे सदा चिंता में डूबे रहते थे। दोस्तों, फिर राजकुमार बुढ़िया माता के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उसके चरण स्पर्श करता है। जैसे ही राजकुमार उनके चरण छूता है, राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। वे उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारे पैर छूते ही ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अंदर कोई नई शक्ति आ गई हो। दोस्तों, तब वह बेटा अपनी पूरी कहानी सुनाता और कहता है, पिताजी मैं आपका बेटा हूँ। माता से कहता है, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था। मैं नाग रूप में था क्योंकि मुझे ऋषि का श्राप लगा था, इसलिए मैं नाग बना, लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। 25 साल का श्राप था जो अब पूरा हो गया है। आज मैं फिर से मनुष्य रूप में आ गया हूँ। माँ, अब क्या आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? दोस्तों, यह सुनते ही माँ भागकर अपने बेटे को गले लगा लेती है। राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। राजा और रानी अपने बेटे को बार बार गले लगाते हैं और चूमते हैं। दोस्तों, राजा और रानी को ऐसा लगता था मानो उनके अंदर कोई नई शक्ति आ गई हो। फिर राजा और रानी कहते हैं, इंसान को कभी भी यह 4 चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए: बच्चे, बुजुर्ग, पागल और मेहमान। इन्हें कभी भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। फिर राजा ने अपनी पूरी प्रजा को संबोधित किया और वहाँ कहा, हमारा बेटा आ गया है। प्रजा भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। राजा ने सभी को सूचित किया कि अगले दिन राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। अगले दिन राजा ने राजकुमार का राज्याभिषेक किया। उसी दौरान बुढ़िया माँ थोड़ी उदास हो जाती है और सोचने लगती है, अब मैं कहाँ जाऊँ? दोस्तों, तब राजा कहता है, हे माता, आज से आप यहाँ की राजमाता कहलाएंगी। यह सुनकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो जाती है। जब बुढ़िया माँ के दोनों बेटों घर लौटते हैं और उन्हें अपनी माँ घर में नहीं मिलती है, तो वे अपनी पत्नियों से पूछते हैं हमारी माँ कहाँ गई? उनकी पत्नियाँ उत्तर देती हैं, तुम्हारी माँ एक डायन थी, इसलिए हमने उन्हें मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। उनकी पत्नियों की इस बात को सुनकर दोनों बेटे क्रोध से भर उठते हैं और अपनी पत्नियों को डांटते फटकारते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को चुड़ैल और डायन कह रही हो? हमारी माँ कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को सच में नहीं पता था कि बुढ़िया माँ इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोज नहीं उन्हें डांटते फटकारते और मारते पीटते धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था और ना ही सम्मान। उनके बच्चे भी उनसे नफरत करने लगे। समाज भी उन्हें घृणा की नज़र से देखने लगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो अपने बुजुर्गों का अनादर करता है उसका भी अनादर होता है। इधर दोनों बेटों को यह पता चलता है कि उनकी माँ एक राज्य की राजमाता हैं। यह सुनकर वे बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, हमारी माँ बहुत दयालु और ईश्वर भक्त थी, भगवान ने उन्हें कितना ऊंचा स्थान दिया है। इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं और राजा की सहायता से अपनी वृद्ध राजमाता से मिलते हैं। वे उनसे कहते हैं, हे माँ, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वृद्ध माँ कहती है, मेरे बेटों, मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। यहाँ मेरे पास एक और बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। वृद्ध माँ का बेटा और पोता अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थी। भगवान उन्हें उनके कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर कोयल यह कहानी समाप्त करता है और कहता है, हे प्रिय, किसी भी मर्द को अपनी पत्नी के तलवे नहीं चाटने चाहिए, न ही पत्नी के इशारों पर नाचना चाहिए। ऐसा करने से मर्दों का जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखा कि अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें।
उन्हें घर से कभी ना निकालें, उनकी सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, भगवान उन्हें अवश्य दंडित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।